ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता का सितारा हूँ। कल भी सितारों की कहानी चल रही थी। धरती के सितारे, परमात्म सितारे, परमात्म तारामंडल के सितारे आज आए हैं सफलता के सितारे। तो ये सितारों की मुरली है सारी। सफलता कैसे मिलती है, आज बाबा ये समझा रहे हैं हमको। बहुत लोग सफलता को किस्मत मानते हैं, पर बाबा हर सफलता के पीछे पुरुषार्थ की बात समझाते हैं कि सफलता बाई चांस नहीं होती है। सफलता केवल आपकी किस्मत की लकीरें किसी ने खींच दी और इसलिए मिल गई। जब भी मिलती है पुरुषार्थ से मिलती है, चाहे आप पीछे कर आए हो या अब कर रहे हो, रिजल्ट उसी का होगा। इसी बात को समझाते हुए आज बाबा ने कहा, सफलता जिनको भी प्राप्त होती है, सफलता के सितारे हैं, वो स्व पुरुषार्थ की विधि से सफलता को प्राप्त करते हैं। विधि शब्द बाबा ने यूज किया। जो स्व पुरुषार्थ की विधि से सफलता को प्राप्त करते हैं, वो सफलता के सितारे हैं। सितारा उसको बोलते हैं जो सबकी नज़रों में आ जाए और डिक्लेयर्ड हो, दिख रहा है, दूर है, ऊपर है, अलग है। तो यानी उनकी सफलता डिक्लेयर्ड होती है, जो स्वपुरुषार्थ की विधि से प्रगति को प्राप्त होते। बाकी तो जिक जैक तो बहुत है, किसी के सहयोग से, किसी के दिए से, किसी से छीने से मोमेंट्री सफलताएं मिलती रहती है। लेकिन ये रियल सफलता है स्वपुरुषार्थ की विधि से प्रगति। ये हैं रियल सफलता के सितारे। फिर उनके संकल्प कैसे चलेंगे, उसके लिए बाबा ने समझाया। उनके संकल्प में भी ये कभी नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब भी हम कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं, स्वपुरुषार्थ की विधि से प्रगति को पाना, तो उसमें मेहनत है, रुकावटें हैं, चैलेंजेस है, बहुत सारा अपोजिशन फोर्स ऐसा आएगा जो आपको ये बोलेगा आप नहीं कर सकते हो, आप हार जाओगे, बहुत मुसीबतें आएंगी, पिटोगे, हट जाओ पीछे, ऐसी भाषा। परंतु बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे हैं, उनके संकल्प में भी नहीं आएगा इस अपोजिशन फोर्स के बाद पता नहीं होगा या नहीं, सफलता पर डाउट, कर सकेंगे या नहीं, अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट। ना रिजल्ट पर डाउट आएगा, ना अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट आएगा, और ही सफलता उन्हें अधिकार के रूप में महसूस होती रहेगी। क्योंकि बेस क्या है जो शुरू में बताया, पुरुषार्थ की विधि से प्रगति। ये जो उनका बेसिक फॉर्मूला है ना, कर्म प्रधान है, मेहनत प्रधान है। जो स्वपुरुषार्थ की विधि ठीक पकड़ते हैं,
उस पटरी पर चलकर प्रगति प्रोग्रेस करते हैं, स्पीड को पकड़ते हैं, तो उन्हें सफलता अधिकार के रूप में महसूस होती है। उन्हें स्वतः और सहज सफलता प्राप्त होती रहती है। बहुत हैं जो सफलता के लिए जो वाजिब मेहनत है वो किए बिना रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। कोई एक साइकेट्रिस्ट ने हमें बताया था डिप्रेशन क्या चीज़ है। डिप्रेशन माना अपेक्षाएं बहुत ऊंची, एक्सपेक्टेशंस, और एफर्ट उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। चाहिए बहुत कुछ पर करना नहीं चाहते हैं, या क्षमता है नहीं, या है तो उसको यूज़ नहीं करते हैं, और फिर जो फेलियर्स आते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी एक्सपेक्टेशंस टू हाई, एफर्ट टू लो, रिजल्ट फेलियर, और फिर डिप्रेशन। इसलिए सारा संसार डिप्रेशन का मरीज होता जाता है। अब बाबा ने आज हमें सफलता के मायने स्पष्ट कर दिए कि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। बिन किए सफलता नहीं होती है। ये कर्म प्रधान संसार है। रामायण में भी लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये संसार का जो लॉ बनाया है, विधान बनाया है, ये कर्म प्रधान बनाया है, भाग्य प्रधान नहीं, आशीर्वाद कृपा प्रधान नहीं, लेकिन कर्म प्रधान। जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये अकाट्य नियम है कर्म का, यानी फाइनल लॉ। इसको काटा बदला तोड़ा नहीं जा सकता। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फाइनल लॉ, लॉ ऑफ नेचर को, लॉ ऑफ कर्मा को, गॉडली लॉज को, ये फाइनल है। इसलिए हम इस इक्वेशन को कभी न भूलें। करेंगे तो पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, जितना न करेंगे सो गंवाएंगे, गंवाया हुआ भी याद रखना। इसलिए जो जमा कर रहे हैं, जो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, वो भी याद रखने हैं, लेकिन साथ में जो हमारे विकर्म हो रहे हैं, व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, खाता माइनस करते, वो भी पूरा हमें अकाउंट रखना है, हिसाब किताब रखना है, क्योंकि यहाँ हिसाबी हिसाब है। तो सफलता अधिकार ज़रूर है, सफलता स्वतः ज़रूर है, सफलता सहज ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे संकल्प का जोर है। क्या जोर है पता नहीं, कर सकेंगे या नहीं, होगा या नहीं, ये संकल्प का त्याग। क्योंकि हर कदम पे ये संकल्प आपका पीछा करेंगे। एक भूत महल की तरह आपके पीछे बार बार ये संकल्प आएंगे, क्योंकि चारों तरफ कलयुग का घोर अंधेरा है, विकारों का तूफान है। उसमें हमने ये ज्ञान दीप जलाना है, सफलता के दीप जलाने हैं। तो ये बार बार हमें महसूस कराएंगे कि तुम अब भी हारे तब भी हारे, बार बार। पर कहानी है दिए की और तूफान की। आखिर निश्चय चाहिए कि दिया जीतेगा, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये निश्चय की जीत है आज जो बताया। अडिग संकल्प, कौन सा अडिग संकल्प? मेरी सफलता का आधार मेरे पुरुषार्थ की विधि है। इसलिए बाबा की एक पूरी अव्यक्त मुरली इस पर चली थी कि प्रोग्रेस का आधार अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग खुद करो। ऊपर से मिला हुआ प्रोग्राम आपकी प्रोग्रेस करता ज़रूर है, पर टेम्परेरी। आज आपको लगेगा आप आगे बढ़ गए, लेकिन वो आगे बढ़ा हुआ जैसे ही आपको रेडीमेड प्रोग्राम मिला था, वो पुश ख़त्म हुआ, जैसे स्प्रिंग
जब तक प्रेशर है तब तक साइज चेंज है, प्रेशर हटते ही वो अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाता है। ऐसे प्रेशराइज्ड पुरुषार्थ ना हो, बाहर से मिले हुए प्रोग्राम प्रमाण ना हो, चलो उसको आप पालन करते एक ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आता है जब अपने पुरुषार्थ को खुद प्लान करो और उसका दृढ़ता से पालन करो। अपने टीचर खुद बनो, अपने रूलर खुद बनो। इसी को बाबा ने कहा है कि सफलता के सितारों का, सफलता का आधार है स्व पुरुषार्थ की विधि। स्वयं से, जिसको शब्द बोला ना, आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, या कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो अपनी घोटनी पड़ती है इसमें। खुद ब खुद अपनी रगें जान कर, अपने अंदर की आवाज़ें सुन करके, अपने बाबा के प्यार अनुसार, अपने लक्ष्य अनुसार अपने पुरुषार्थ को खुद प्लान किया जाता है। ठीक है, कौन हूँ मैं? कैसे बनता हूँ सफलता का सितारा? स्व पुरुषार्थ की विधि से। कौन से संकल्पों का दान देके, त्याग करके? होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता अंश मात्र भी नहीं होगी। बाबा ने शब्द यूज किया, ये असफलता है। अगर ऐसे संकल्प आते हैं ना, तो समझो असफलता स्टार्ट। असफलता ये वाली अंश मात्र भी नहीं होगी जो अंदर से शुरू हो रही है, बीज डल रहा, उसी का पेड़ बनने वाला। तो जो सफलता के सितारे हैं उनको ये वाली असफलता अंश मात्र भी नहीं होगी। सफलता अधिकार के रूप में महसूस होगी, स्वतः और सहज होगी। कौन हूँ मैं आज पूरा दिन? रट्टू तोते की तरह रटते हैं स्वमान को। भले रटो, गलत थोड़ा ही है। रटो, रट के स्थित हो, ऐसे नहीं आधा दिन गुजरने के बाद आज क्या वरदान था, आज का सम्मान क्या था भाई, याद दिलाना। देखते कापी। हाँ जी, कोई तारा तो था, कुछ अच्छा तो था। आज बात तो मेरे मतलब की निकली थी, कुछ तो था, अच्छा बहुत था, पर क्या था? सफलता वाला था, पर क्या था उसमें? यहाँ से निकलते घर जाते तक पूरा दोहराते जाना चाहिए।